आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकेगा होली का पर्व। व्यापारियों ने लगाई अच्छे व्यापार की उम्मीद। रीवा कलेक्टर ने मॉडल रोड का कार्य अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में पूर्ण करने दिए निर्देश। चोरों ने चोरी की घटना के बाद की आगजनी और शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने वाले आरोपी पर मामला पंजीबद्ध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकेगा होली का पर्व। वहीं व्यापारियों ने भी इस वर्ष अच्छे व्यापार होने की उम्मीद जताई है। जैसा कि सर्वविदित है, बीते 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के डर की वजह से लोग होली खेलने से बचते रहे, लेकिन इस वर्ष शहर में सजी रंग गुलाल प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य प्रकार के मुखौटों से सजी दुकानों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी हर्षोल्लास के साथ होली पर्व मनाया जाएगा। वहीं व्यापारियों ने भी व्यापार में इजाफे की उम्मीद लगा रखी है। होली पर्व के नजदीक आते ही मिठाई, कपड़े, रंग, पिचकारी आदि के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों पर तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। शहर में रंग गुलाल आदि की दुकानें सजी नजर आईं। कोरोना काल के बाद पहली बार दुकानें सजी हैं होली के लिए, क्या कैसे अभी तो फिलहाल बाजार में पब्लिक तो बहुत कम है, लेकिन इक्का दुक्का पब्लिक आ रही है। धीरे धीरे खरीदारी चल रही है पब्लिक की। अब देखिए 2 दिन टाइम अभी है, आगे क्या होता है समझ में फिर आएगा क्या होगा आगे। अब यही चाहते हैं कि होली अच्छी हो और अच्छा व्यापार भी हो। जो इंसान 2 पैसे के लिए बैठा है। शहरवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रीवा कलेक्टर हुए सख्त। उन्होंने अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मॉडल रोड निर्माण कार्य पूरा किए जाने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही डायवर्सन की व्यवस्था के साथ रात्रि में काम करने की बात कही है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसी को रतहरा से चुरहटा तक की मॉडल रोड निर्माण कार्य अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य रात्रि 6 बजे से 10 बजे के बीच करें, ताकि निर्माण के कारण शहर का यातायात बाधित न हो। वर्तमान समय में रेवांचल बस स्टैंड महाराजा होटल के पास निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते जाम की स्थिति दिन भर बनी रहती है। रीवा कलेक्टर ने कहा कि रोड निर्माण कार्य को प्लानिंग के साथ किया जाए। जिस तरफ यातायात अवरुद्ध किया जाए उसी तरफ निर्माण कार्य करे। एक साथ दोनों तरफ निर्माण कार्य करने से यातायात व्यवस्था बिगड़ती है। इसके साथ ही निर्माण कार्य स्थल पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि धूल के कारण प्रदूषण ना हो। निर्माण स्थल पर आवश्यक बोर्ड लगवाएं। सड़क निर्माण के साथ साथ नाली का निर्माण कार्य तेजी के साथ पूरा करवाया जाए। इसके साथ साथ बड़े वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजने के निर्देश भी ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग को दिए गए। ट्रंक है उस पे निर्माण चल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जो निर्माण एजेंसी है और जो विभाग है उनको भी बुलाया था। उनके जो निर्माण का शेड्यूल है उसको फिक्स कराया है और उसको इस तरीके से करने के निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक एक तरफ से चलता रहे और जिस तरफ निर्माण हो रहा है उस तरफ चीज़ें व्यवस्थित तरीके से वो रखें। जो गैप्स हैं उसको फिल करके रखें, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन ले जाने के लिए असुविधा नहीं हो। थोड़े दिन का काम बचा हुआ है। एक तो अगले 2-3 दिनों तक जो काम है वो रात के समय करने के निर्देश दिए गए हैं। होली के बाद जब काम फिर से शुरू होगा तो सारा निर्माण का काम रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ही किया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी कि होली के बाद जब काम शुरू हो तो 10 दिन के भीतर उस काम को कंप्लीट कर दिया जाए। ये एक चूँकि मेजर काम है और चलते हुए रोड पे काम करना है, तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। ट्रैफिक के डायवर्सन की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि ऐसे वाहन जिनको को इस रोड पर आने की आवश्यकता नहीं है उन्हें दूसरा मार्ग प्रदान किया जाए, और जो बड़े गाड़ियां हैं उनको यथासंभव इससे दूसरे रोड पर डाइवर्ट किया जाए। कोशिश की जा रही है। थोड़े दिनों की तकलीफ है। हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद इसमें किसी भी तरह की असुविधा नहीं। अज्ञात चोरों ने सुनी आवाज में धावा बोलते हुए चोरी व आगजनी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल।
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्लत नगर निवासी मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट अशफाक अहमद उर्स के चलते अपने परिवार के साथ अजमेर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश हुए और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद घर पे आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। आगजनी की घटना में घर में रखे आवश्यक दस्तावेज सहित अन्य सामग्री जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। इस घटना की जानकारी स्थानीय रहवासियों को उस वक्त हुई जब सुबह घर से धुआं निकलता दिखाई दिया और घर का ताला टूटा हुआ था। पड़ोसियों द्वारा घटना की सूचना अशफाक के भाई इश्तियाक अहमद सहित स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके में डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। पूरा मामला संदेहास्पद है क्योंकि चोरों ने चोरी करने के साथ साथ आवश्यक दस्तावेज नष्ट करने हेतु घर में आग लगाई। इसके साथ ही 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी, वो भी गायब है। वहीं घर के लोग शहर से बाहर हैं, जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घर से क्या क्या सामान चोरी हुआ है और कौन कौन से दस्तावेज नष्ट किए गए हैं। ये जानकारी अशफाक अहमद व उनके परिवारजनों के रीवा आने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल पुलिस बारीकी से मामले की पड़ताल में जुटी है। इस संबंध में इश्तियाक अहमद से बात की गई। अशफाक अहमद एडवोकेट प्रवेश प्रवक्ता के घर है। अभी हमारे सुबह में सो रहे थे तो मोहम्मद शाहिद मंसूरी जो है फ़ोन लगाया कि तुम्हारे भाई के घर में आग लगी हुई है, तो वही आके देखे तो पूरा सब जला हुआ था पूरा। कहाँ गए हैं वो अजमेर शरीफ गए हैं उर्स में। कब निकले थे ये 14 तारीख को गए हैं। नहीं ऐसा कोई अब वही आ जाए तो क्या सामान गया है? कुछ सामान तो कुछ बातें नहीं हो पाई ज़्यादा। ये बताएं कि मतलब ये चोरी हो गई है, आग लग गई है, बस हो गया। चोरी के बाद आग भी लगाई थी? जी जी। क्या सब जल गया पूरा? जी पूरा उसका सामान जल गया जिसमें आग लगी हुई है, कुछ बचा ही नहीं है। पूरा दस्तावेज भी कुछ? हाँ पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा। अलमारी में पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह, कागज वगैरह और जेल सब पूरी अलमारी खुली हुई है। पता नहीं उसमें क्या क्या है, इसमें भाई आ जाए तो पता चले। इसमें बंदूकें भी थी क्या? बंदूक भी थी, 12 बोर की थी, लाइसेंस थी। शारीरिक संबंध बनाकर शादी से इनकार करने वाले आरोपी पर महिला थाने में मामला हुआ पंजीबद्ध। अजय केवट पिता रामाश्रय केवट, जो कि शादीशुदा था और ट्रक ड्राइवर था, वह एक शादीशुदा महिला के संपर्क में आया जो कि ससुराल में पति से विवाद के चलते अपने मायके में रह रही थी। दोनों ने आपसी सहमति बनाकर शादी करने का फैसला लिया और चुरहटा थाना क्षेत्र में किराए से मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस दौरान आरोपी अजय केवट ने लगातार महिला का शारीरिक शोषण किया। जब वह प्रेग्नेंट हो गई और शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी तो शादी से इनकार कर फरार हो गया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने महिला थाने में की। आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश जारी है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी की लोकेशन पता चल गई है, जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा। एक महिला है जो रीवा जिले से बाहर की रहने वाली थी, वो यहाँ पे आके उसकी पहले शादी हुई थी और शादी के बाद उसका पति कहीं चला गया था तो वापस अपने मायके चली गई थी। उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो यहीं सतना का रहने वाला था और ट्रक का ड्राइवर है, उसका उससे संपर्क हुआ और महिला को ला के उसने चुरहटा थाना क्षेत्र में एक बाबूपुर गांव है, वहाँ पर उसको किराए से रख दिया था और वहीं उसके साथ वो रहता भी था, आना जाना करता रहता था। इसके बाद उसका वो जो पुरुष था वो पहले से शादीशुदा भी था तो उसके पारिवारिक विवाद भी हुआ। उसके बाद वो फिर जब महिला प्रेग्नेंट हो गई, ऐसी जानकारी लगी, तो उसने जब उस पर कुछ बताया, बातचीत हुई, तो जो पुरुष था वो भाग गया। भाग जाने के बाद बीच में फिर उसने शिकायत की महिला थाने में, तो महिला थाने के द्वारा उसमें आपस में उनका समझौता भी कराया गया एक बार। और उसके बाद समझौता होने के बाद पुनः ये जब शिकायत थाने पे आई कि वो भाग गया है वापस से और अब आ नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा उसका, तो फिर पुलिस के द्वारा उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया 376 का महिला की रिपोर्ट पर से। और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एक टीम बना दी गई थी और जानकारी लगी है अभी कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया तत्परता से, वो लाया जा रहा है, अभी अक्षय में लाया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट पर से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। सरहंगों द्वारा गाड़ी का कांच तोड़कर ले जाने का प्रयास किया गया। जैसे ही गाड़ी मालिक व स्थानीय रहवासी एकत्र होने लगे, सरहंग हुए रफू चक्कर।
रीवा के बोदाबाग आनंद नगर निवासी विक्रम सिंह अपने कार्यस्थल पर कार्य करने गए हुए थे। तभी घर से फोन गया कि कुछ लोगों द्वारा गाड़ी में तोड़-फोड़ कर उसे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आधा दर्जन की संख्या में आए सरहंगों द्वारा एक कागज भी दिया गया था, जो कि इंटीमेशन बताया गया। इसी बीच गाड़ी मालिक विक्रम प्रताप सिंह भी मौके में पहुंच गए और उनसे बातचीत की तो गोलमोल जवाब देते महिंद्रा कंपनी से आने की बात कही गई। इतने में मोहल्ले के जब 8-10 लोग एकत्र हो गए तो सरहंग मौके से नदारद हो गए। ये जानकारी रीवा 24 को विक्रम प्रताप सिंह ने दी। ये हुई कि हम स्कूल में बैठे हुए थे, तो हमको घर से फोन गया कि कुछ लोग आए हैं, 5-7 लोग, और गाड़ी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उसको टेम्पू से उसको टोचन करके ले जा रहे हैं। तो हाँ, हम आगे जब आए तब तक गाड़ी को पीछे वो कर ही चुके थे। हमने पूछा उनसे तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। जैसे हम लोग जो है 4-6-10 लोग इकट्ठा हुए तो वो यहाँ से भाग निकले और गाड़ी के तोड़ फोड़ किए थे। उनका ये कहना है कि किसी महिंद्रा कंपनी के वो हैं लोग। जानते हैं कौन कौन आया था क्या? एक इसमें नितिन सिंह हैं और सिंगर जी और उन्हीं के लोग थे। कंपनी का नाम बता के आपकी गाड़ी ले जा रहे हाँ, कंपनी का नाम बता के ले जा रहे हैं। कोई किस्त वगैरह है आपके? किस्त हमारा जो है लॉकडाउन के समय जो है तो कुछ किस्तें टूटी हुई थी और उसके अलावा बाकी जो है किस्त बराबर हर महीने जो है तो जाता है ना। और बस अब किस्त भी इसका अंतिम ही बचा हुआ है। तो अभी सूचना पुलिस को दिए? सूचना भी जब ये ले जा रहे थे तो पुलिस को हमने जो है फ़ोन लगवाया था। हमने कहा कि अगर आपके पास है तो कोई नोटिस आपने दिया हो हमको या कुछ दिया हो, तो बस वो बोले कि हम घर में आए थे, इंटीमेशन दिए, क्या दिए। एक हमको ये फोटोकॉपी कहीं ये दिखा रहे थे अभी, वो भी कहाँ क्या है, और बाकी जो है इसका, और ये हमको मिला नहीं है कभी, अभी जब यहाँ आए हैं तब मिला है। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। अवैध रूप से मदिरापान कराने वालों पर आबकारी पुलिस ने की कार्यवाही। जिला रीवा कलेक्टर व सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देश पर आबकारी टीम द्वारा शहर के सिरमौर चौराहा व समान नाका स्थित शराब दुकानों के सामने अवैध रूप से मदिरापान कराने वाले दुकानदारों व ठेला संचालकों पर कार्यवाही की गई। आबकारी पुलिस ने कुल 4 प्रकरण कायम किए हैं। इस संबंध में अभिमन्यु पाठक उप निरीक्षक आबकारी विभाग से बात की गई। जी, ये सूचना मिल रही थी कि समान चौराहे के आसपास उसके ओवरब्रिज के नीचे अंडा ठेले अगल वाली जो दुकानें लगती हैं वहाँ अवैध रूप से खड़े लोग पीते हैं और आने वालों पे जो है पट्टियाँ कसते हैं। कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए, हमारे माननीय एसी साहब भी वहाँ पे मौके पे देख के आए, हम लोग को तुरंत बुलाया, कार्रवाई हम लोग जाके तुरंत की है पूरी टीम ने। आगे भी कार्रवाई सब जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, ये कार्रवाई हमारी बिल्कुल जारी रहेगी। नगर निगम से भी हम लोग की बात चल रही है। अब शायद नगर निगम का भी एक दस्ता हमारे साथ रहेगा जो अवैध रूप से ठेले और ये लगा रहे हैं उनके ऊपर नगर निगम वाले कार्रवाई करेंगे और जो अवैध मदिरापान कर रहे हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार जारी है आबकारी की पहल? हाँ, हम लोग की अभी तो थोड़ा नीलामी चल रही है, इसमें हम लोग बिजी हैं। इसके अलावा हमारी संयुक्त टीम लगातार सारे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन दहाड़े बाइक सवारों ने लूट लिए लाखों रुपए। पीड़ित ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लखौरी बाग में बाइक सवार बदमाशों ने संजय सोंधिया को रोककर 1,28,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। संजय सोंधिया द्वारा यह रकम HDFC बैंक से निकाली गई जो कि लेबरों की पेमेंट करनी थी। दरअसल चौराटा स्थित खन्ना बोरी फैक्ट्री में संजय सोंधिया कार्य करते हैं। 1,28,000 की रकम डिक्की में रखकर बोरी फैक्ट्री जा रहे थे। लखौरी बाग के पास सुनसान इलाके में अज्ञात बाइक सवार ने ठोकर मार दी जिससे वह बाइक समेत गिर गए और इसी बीच बाइक सवार डिक्की में रखे पैसे लेकर फरार हो गया।
घटना की शिकायत पीड़ित ने थाने में की है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। ये जानकारी पीड़ित संजय सोंधिया ने रीवा 24 को दी। घटना हुई है। संजय सोंधिया नाम है। कहाँ निवासी? कहाँ के निवासी? खैरे निवासी। क्या घटना हुई है आज आपके साथ? सर, हम बैंक से पैसा निकाल के चले जा रहे थे खन्ना फैक्ट्री लेबर पेमेंट करने। वहाँ से चले जैसे लखौरी बाग के मंदिर के पास पहुँचते हैं तो दो आदमी गाड़ी से आए, मेरे को पीछे से मेरे गाड़ी में ठोकर मारे तो हम खाई तरफ गिर गए और वो हमारे डिग्गी में पैसा डाला था, डिग्गी खोल के निकाले और झोला लेके भाग दिए। कितना पैसा था? कहाँ से गए थे आप? वो HDFC बैंक से। कितना पैसा निकाला? 1,28,000। तो पूरा बैग चले गए? हाँ, पासबुक चेकबुक घलाए, झोला पूरा मार दिए। कितने की संख्या में थे? कौन सी गाड़ी से थे? हम इसमें गाड़ी थे। आरोपी वो जो लूट किए हैं कौन सी गाड़ी? वो सर अब जब मेरे को पीछे से मारे से सर तो हम गिर गए उधर खाई तरफ, झोला निकाले भाग दिए सर। हम तो देखी थी सर, 2 लोग थे। चोरी हो रही है शहर में। अभी मैं खुद आपके सामने सिटी कोतवाली के अंदर आया हूँ। 4 दिन पहले मैं चौराहा थाने गया था, SP साहब से ही मैंने बात की थी। रीवा शहर के अंदर अपराध में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी हुई है तो अपराध बढ़ा है चोरी और डकैती का। राहजनी लूट, मोबाइल चैन स्केचिंग, ये इस कदर बढ़ोतरी हुई है जिसकी मैं कोई लगाम नहीं लग रही है। मैं पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इसमें लगाम लगाई जाए, नहीं तो रीवा का जनमानस सड़कों पे होगा। और जो इस समय उगाही का एक कार्यक्रम चालू हुआ है पुलिस थानों के अंदर, वो उगाही अगर कम हो जाए तो मुझे लगता है कि उगाही से भी लूट और चोरी का जो एक सिलसिला चल रहा है वो बंद हो जाएगा। शहर के थानों में कोई भी थाना आप ले लीजिए, उनमें उगाही जो है जोर शोर से चल रही है। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पर्वों को मद्देनजर रखते हुए सिटी कोतवाली थाने में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। हिंदू समुदाय का पर्व होली और मुस्लिम समुदाय का पर्व शबे बारात 18 मार्च को एक साथ पड़ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने हिंदू मुस्लिम स्थानीय रहवासियों के साथ बैठक की। इस दौरान शांति समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दोनों समुदाय के लोग शांति व सौहार्द के साथ इस त्योहार को मना सके, इसलिए निर्णय लिया गया कि दोपहर 12 बजे तक ही हिंदू समुदाय रंग व गुलाल खेले, ताकि मुस्लिम समुदाय 12:30 के बाद मस्जिदों में जाकर शबे बारात की नमाज अदा कर सकें। इसके साथ साथ दोपहर 12 बजे के बाद अनावश्यक डीजे न बजाया जाए व रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली व संबंधितों से बात की गई। त्योहार मनाएं और होली का त्योहार जो है वो 12 बजे दिन तक रंग गुलाल जो मनाते हैं 12 बजे तक मना करके अपने अपने घरों चले जाएं और उसके बाद 12:30 बजे से ईद लोग के लिए निकलेंगे अपना नमाज के लिए, तो 12 से 2 बजे तक, तो वो भी जिससे आराम से जाएं आए अपना मनाएं त्यौहार अच्छे से और लोग अपना घरों में जा जाके व्यक्तिगत मिलें।
और रात में 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजेगा कहीं पर भी। जैसे होलिका दहन होता है तो 10 बजे तक ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी समय तक डीजे वगैरह जो भी संगीत बजाना है कि वहीं तक बजेगा। उसके बाद यदि कोई बजाता पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी तरह से दिन में यदि 12 बजे के बाद अनावश्यक कोई डीजे बजाते पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से कुछ अपील कर रहे हो? आम जनता से शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण, जैसा कि रीवा का वातावरण है, हमेशा लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिल करके और त्यौहार मनाएं हैं, उसी तरह से त्यौहार मनाएं। अनावश्यक नशा करके और शांति भंग न करें, नहीं तो उन्हीं का नुकसान होगा। 18 मार्च को होली और शब बारात का त्यौहार है और दोनों त्यौहार पड़ रहे हैं, जुमा भी है। तो हमेशा यहाँ रीवा में हिंदू मुस्लिम जो है सांप्रदायिक सौहार्द के साथ त्यौहार मनाते रहे, इस बार भी मनाएंगे। और 12 बजे तक रंग खेला जाएगा, 12:30 बजे से अजान होगी, जुमे की नमाज होगी और शब बारात भी है। उस दिन लोग मस्जिदों में जाकर इबादत करेंगे और सुबह कब्रिस्तान जाकर के फातियाँ पढ़ेंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 2 वर्ष बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकेगा होली का पर्व, व्यापारियों ने लगाई अच्छे व्यापार की उम्मीद। रीवा कलेक्टर ने मॉडल रोड का कार्य अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में पूर्ण करने दिए निर्देश। चोरों ने चोरी की घटना के बाद की आगजनी और शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने वाले आरोपी पर मामला पंजीबद्ध। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।